भाई आज की इस वीडियो को हम अनबॉक्स करने वाले हैं Vivo X80 को। ये फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल करवा दिया गया है और ये मोबाइल फोन अगर आप पाकिस्तानी मार्केट से परचेज करते हैं तो ये आपको 151,000 से लेकर आगे 160 तक कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिकली डीलर प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस फ़ोन को कहाँ से परचेज करते हैं इसका जो प्राइस टैग है वो ऊपर नीचे हो सकता है। पर्सनली ये जो मोबाइल फ़ोन मेरे सामने इस टाइम मौजूद है ये मैंने 151,000 के अंदर पाकिस्तानी मार्केट से परचेज किया है। तो इस मोबाइल फ़ोन को आप गेज भी इसी तरह ही करेंगे कि ये अराउंड 155 की रेंज का फ़ोन है। ऑल्दो इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो इससे ज़्यादा रखा गया है, लेकिन हमेशा ही जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं उसमें विगल रूम ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी ऐसे शॉप पे जाते हैं जो कि आपको फुल प्राइस दे रहा है ना, तो आप उसको क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। X80 को इंजीनियर्ड विद जाइस यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये जो मोबाइल फोन है ये वीवो की फ्लैगशिप X सीरीज की तरफ से आता है, जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर स्पेसिफिकेशंस हर लिहाज से बहुत मजेदार होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस मोबाइल फोन को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं और इस मोबाइल फोन के अंदर जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस हैं क्या वो इसके प्राइस टैग को जस्टिफाई करती हैं या नहीं। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन का जो बेसिक टेस्ट होने वाला है ना वो इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस का होने वाला है। अब ऑन पेपर एटलीस्ट ये मोबाइल फ़ोन कुछ ऐसी चीज़ें देता है जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो कैसा परफॉर्म करेंगी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 12 GB रैम वाला है, तो आपको उस साइड से काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो देखने को मिलने वाली है। और मेरा बॉक्स फंस गया है, ये अच्छे बॉक्सेस फंस जाते हैं इस चैनल के ऊपर। ओके भाई, तो हम फ़ोन को यहाँ पर अनबॉक्स कर रहे हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। बॉक्स के अंदर मौजूद है कुछ स्टिकर्स, उसके अलावा बॉक्स के अंदर मौजूद है ये पेपर वर्क और यहाँ पर आपको आपका जो एक्सेसरीज का बॉक्स है वो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि USB Type-C वाली है, आई एम अज्यूमिंग। और ये नॉर्मल टू USB Type-C वाली केबल है, तो ये Type-C टू Type-C वाली जो चार्जिंग है उस पर आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड नहीं करने वाला है। तो अगर आपके पास पावर डिलीवरी वाला अडेप्टर है तो उसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। और यही चीज़ है जो कि इस फ़ोन के रिलेटेड या कुछ कंपनीज के रिलेटेड मुझे थोड़ी सी ऑफ लगती है। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि ये कंपनीज जो कि हमें नॉर्मल चार्जिंग प्रोवाइड कर रही हैं ये बॉक्स में चार्जर दे रही हैं, जबकि वो कंपनीज जो पावर डिलीवरी सपोर्टेड वर्जन का दे रही हैं उनके बॉक्स में चार्जर ही अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर एडवांटेज देती है कि इसके बॉक्स के अंदर आपको 80 वॉट का जो पावर ब्रेक है वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़े साइज़ की पावर ब्रेक है, काफ़ी चंकी भी है, तो वेट भी इसका काफ़ी सारा है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक और बॉक्स देखने को मिल रहा है जिसमें हम अज्यूमिंग कि आपका केस और कुछ पेपर वर्क होने वाला है। और इस फ़ोन के साथ कुछ ज़्यादा खास पेपर वर्क आया नहीं है। एक सिम इंजेक्शन पिन आ जाती है और कुछ बेसिक गाइड्स हैं जिसमें वीवो की लोकल वारंटी है। बाय द वे ये जो पाकिस्तानी वर्जन है वो मैं अनबॉक्स यहाँ पर कर रहा हूँ। जो केस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इट्स मोर ऑफ अ स्लीव। साइड्स इसकी ओपन की गई हैं। ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन है, नीचे वाली साइड पर प्रोटेक्शन है और बैक पर आपके फ़ोन को किसी हद तक प्रोटेक्ट कर लेगा। बट ये मोर और लेस मैं ये कहूँगा कि एक डिज़ाइन एक्सेसरी है। अगर आपका फ़ोन गिरता वगैरह है तो ये जो केस है आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करने वाला, लेकिन डिज़ाइन जो है उसमें ये लेदर टाइप की जो एस्थेटिक है वो देने वाला है, ऑल्दो ये प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आता है। तो चीज़ों को हम साइड पे कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन को बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसका ये जो रैपर है इसको भी रिमूव कर लेंगे। और मैं मोबाइल फ़ोन को बाय द वे जल्दी से टर्न ऑन भी कर लेता हूँ, इसको सेटअप भी कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ Antutu वगैरह इंस्टॉल भी कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फोन यहाँ पर हमने फाइनली रेडी कर लिया है। सबसे पहले इस मोबाइल फोन के डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिजाइन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा गया है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कर्व्स देखने को मिल रहे हैं। अब पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कर्व्स व्हेन इट कम्स टू यूजेबिलिटी। आप जब फोन को यूज कर रहे होते हैं तो आपको उतना मजा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर एक चीज मैंने देखी है तो वो ये है कि अगर प्रीमियम फोन की पहचान करनी है तो वो उसकी स्क्रीन से होती है कि उस मोबाइल फोन की स्क्रीन कितनी कर्व है। तो उस लिहाज से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कर्व स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल जो हैंड फील है फोन की वो भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा तेज है। फ्रंट कैमरा जो है उसमें फेस आईडी की सपोर्ट भी अवेलेबल है। ऊपर
ऊपर वाली साइड पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल फोटोग्राफी। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई थिंक वो अपनी फोटोग्राफी के जो डीएनए है उसको देना चाह रहे हैं। इसके अलावा नीचे वाली साइड पर आपको आपकी यूएसबी टाइप सी की पोर्ट, आपका स्पीकर ग्रिल और आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। अब सिम सिचुएशन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो सिम सिचुएशन है वो क्या रहने वाली है। वैसे आई एम नॉट अज्यूमिंग कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड की स्लॉट होगी। उसकी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन ऑलरेडी 256 GB की UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है और UFS 3.1 स्टोरेज वाले मोबाइल फोन के अंदर मेमोरी कार्ड डालना वैसे ही एक ज्यादती है। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ड्यूल सिम कार्ड की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी कार्ड की जो स्लॉट है वो अवेलेबल नहीं कराई गई। फ़ोन के बैक साइड पर अगर आते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी नहीं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि फाइनली आफ्टर लाइक आई थिंक 3 साल वीवो ने डिसाइड किया है कि वो डिज़ाइन को चेंज करेंगे और इस बार हमें एक रिफ्रेश डिज़ाइन देखने को मिल रहा है जिसको आई थिंक सो मैं पिछले को 3 सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो उस लिहाज से मुझे ये चीज़ जो है वो पसंद आई है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लगता है कि ये जो डिज़ाइन है ना ये Xiaomi 12 अल्ट्रा और किसी ऑनर या हवावे के फ़ोन से मिलकर कहीं पे बनाया गया है। मैंने अपनी टीम को दिखाया तो उनका ओपिनियन ये था कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये जो स्क्वायर एरिया है ये Xiaomi 12 अल्ट्रा से उठाया गया है और ये जो अंदर वाला एरिया है ये इन्फिनिक्स के नोट 7 से कॉपी किया गया है। और सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर एक नोट सीरीज़ के फ़ोन का डिज़ाइन जो कि मतलब एक मिड रेंज फ़ोन है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखते हैं तो वाकई ऐसा लगता है। और एक चीज़ जो कि मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि इसको किसी भी साइड से सिमेट्रिक नहीं रखा गया। लाइक ये जो गोल सर्कल है अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता तो ये अलाइन हो जाता। तो आई डोंट नो उसके पीछे रीज़न क्या है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इनने डिज़ाइन को चेंज किया है तो एक रिफ्रेश लुक जो है वो ज़रूर आती है, लेकिन आप इसको किसी भी तरह से प्रोफेशनल लुक नहीं कह सकते। तो अगर कोई बंदा बिजनेस मीटिंग में इसको निकालता है ना तो दिस विल लुक ऑड, लेकिन अगर आप किसी यंगस्टर की बात करते हैं तो उसको ये डिज़ाइन शायद पसंद भी आ जाए। हैंड फील जो है मोबाइल फ़ोन की बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो बैक साइड पर फिनिश दी गई है ये वन प्लस की जो सैंडस्टोन फिनिश है उस टाइप की है और हमने इससे पहले X70 सीरीज़ में भी देखी थी। और फील जो है ना भाई वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, आपको मज़ा आता है आप जब इस फ़ोन को होल्ड करते हैं ना, इट फील्स डिफरेंट। और ये ग्लास है बाय द वे, तो उस चीज़ के साथ साथ ग्लास देना एक बहुत अच्छा मूव है। फोन की अगर आप इंटरनल की बात करते हैं तो यहां पर जैसे मैं आपको बता चुका हूं इसके फिंगरप्रिंट को क्या हो गया, ओके टू मेनी अटेम्प्ट्स कह रहा है, हम पासवर्ड लगा लेते हैं। अभी तक फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उसने एक बार हरकत की है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरनल्स लगाए गए हैं वो 12 GB रैम है और उसके साथ साथ यहाँ पर लगाया गया है MediaTek Dimensity 9000 का चिपसेट जो कि MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट है। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Antutu के ऊपर ये तकरीबन 1 मिलियन का स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप PUBG जैसी गेम्स की बात करते हैं तो वहां पर ये बहुत अच्छे ग्राफिक सेटिंग प्रोवाइड करता है, आपको स्मूथ पर 90 FPS भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप HDR सेटिंग की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिलता है और अगर आप अल्ट्रा HD में जाते हैं तो वहां पर भी आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि इस प्रोसेसर की जो ओवरऑल स्पीड और परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। एक एरिया जहां पर MediaTek Dimensity 9000 सफर करता है वो ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दूसरे चिपसेट्स के थ्रू तो ये जो चिपसेट है ये थ्रॉटल करता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, दोनों गाड़ियां 200 किलोमीटर पे जा सकती हैं, लेकिन एक गाड़ी 200 की स्पीड पे जाकर 200 की स्पीड को मेंटेन कर सकती है और दूसरी गाड़ी 1 सेकंड के लिए 200 पे जाएगी, उसके बाद उसका इंजन गर्म हो जाएगा, वो वापस आ जाएगी। तो जब पूछा जाएगा हर बंदा यही कहेगा कि भाई दोनों गाड़ियां जो है वो 200 पे जाती हैं, लेकिन ये वाली गाड़ी 200 पे कांस्टेंट चल सकती है, जबकि दूसरी गाड़ी जो कि इस केस में MediaTek Dimensity 9000 है ये 200 को टच जरूर करता है, इनफैक्ट ये 205 पे भी जाता है, लेकिन उसके बाद ये वहां पर स्टे नहीं करता और इसको वापस आना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो हीट है वो थोड़ी सी ज्यादा है। यहां पर इसका जो कंपैरिजन किया जाता है वो Snapdragon 8 Gen 1 के साथ किया जाता है जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। तो उस लिहाज से इस फोन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। बट ये जरूर है कि आप एक ऐसा प्रोसेसर खरीद रहे हैं जो कि जनरली मार्केट में अभी फ्लैगशिप कंसीडर किया नहीं जा रहा। आने वाले टाइम में अगर ये पॉपुलर हो जाते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी के लिए ज़्यादातर जो गेम्स हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपको स्नैपड्रैगन के हिसाब से ऑप्टिमाइज मिलेंगी। तो ऑल्दो ये परफॉर्मेंस दे रहा होगा लेकिन आपको उसका ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा होगा क्योंकि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स हैं वो ओवरऑल आपको सैमसंग के फोन्स में, आपको हर फोन में देखने को मिलते हैं। इवन वीवो का जो अपना X80 Pro है वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आता है।
है, तो वीवो को भी मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस नहीं है इस प्रोसेसर के ऊपर। और जब आप 1,60,000 की प्राइस खर्च रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक रिस्क है जो कि आप ले रहे होंगे, लेकिन उस रिस्क के थ्रू आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बट ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि आप वीवो का ब्रांड नेम ले रहे हैं, तो आपको शायद थोड़ी सी रिलायबिलिटी भी मिल जाए, लेकिन इस प्रोसेसर के बारे में अभी कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता। एक चीज जो कि मैं और डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर AMOLED 120 हर्ट्ज दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ मिलने वाला है, और ये 1500 निट्स तक जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत ज्यादा कमाल होने वाली है। ये LTPO डिस्प्ले नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इस रेंज के अंदर आने वाला ये आई थिंक वाहिद फोन है इस पॉइंट पर जो LTPO डिस्प्ले नहीं दे रहा, यानी कि ये सिर्फ 60 और 120 हर्ट्ज पे जा सकता है, ये उनके दरमियान में नहीं खेल सकेगा जिस तरह हमने Xiaomi के फोन्स पे देखा है, तो वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन नॉर्मल डे टू डे यूजेज के अंदर आई डोंट थिंक सो कि आप लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं। इसके अलावा यार यहाँ पर अगर आप बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो आपको जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो वीवो का फन टच OS है। इनके चाइनीज़ फोन्स के अंदर आपको ओरिजिन OS जो है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन फन टच OS भी अब बहुत ज़्यादा क्लीन कर दिया गया है। तो अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड यूज़र हैं या आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद आता है तो आपको ये जो वर्जन है ये भी पसंद आने वाला है। और यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल रहा है, तो आपको सिक्योरिटी वाली साइड से और अपडेट्स वाली साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इस मोबाइल फोन की अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो वहां पर चीज़ें इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि वीवो के कैमरा जनरली बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप फ्रंट साइड की बात करते हैं तो आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत डिसेंट प्रोवाइड करता है। आपको बहुत ज़्यादा जो डिटेल है वो देखने को मिल जाती है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन लगा रहा होता है। इवन अगर आप ब्यूटिफिकेशन को ऑफ कर देते हैं तो आपको नेचुरल इमेजेस देखने को नहीं मिलती, जो कि पर्सनली मुझे प्रॉब्लम नहीं करती। मुझे अच्छा लगता है कि ये थोड़ा बहुत ज़रा ना कलर्स को ऐसा कर देता है कि आप सीधा ही इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दें, तो उस लिहाज से मुझे ये जो मोबाइल फ़ोन है बहुत पसंद आया है। फ्रंट कैमरा जो है वो इसका बहुत ज़्यादा सॉलिड है, आप पोर्ट्रेट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट कैमरा में नाइट मोड की फैसिलिटी भी दी गई है। इसके फ्रंट कैमरा में अगर आप वीडियो मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन देखने को मिलती है वो 1080p रेजोल्यूशन है। अब इसको यहाँ पर कैप क्यों किया गया है मुझे नहीं समझ आई। उसकी रीजन ये है कि इसका जो प्रोसेसर है वो भी 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर जो कैमरा लगाया गया है वो भी 32 मेगापिक्सल का है, तो इसको सॉफ्टवेयर के अंदर क्यों 1080p पे ब्लॉक किया गया है आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर आप बैक कैमरा में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है, और ये वो एक और एरिया है जहां पर आपको MediaTek Dimensity 9000 की लिमिटेशंस पता लगनी स्टार्ट होती हैं। जो Snapdragon 8 Gen 1 है जो कि इस रेंज में हमें Xiaomi और दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, उसके अंदर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नेटिवली मिलती है, लेकिन क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो MediaTek की तरफ से है तो इसके अंदर 8K की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं कराई गई। मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन 8K रिकॉर्ड करके देखना कहाँ पे है, लेकिन अगर आपके लिए मसला है तो आपके लिए मसला है भाई, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये वाला जो इशू है वो मौजूद है। इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड के ऊपर बाय द वे 3 लेंसेज लगाए गए हैं और 3 कैमरास लगाए गए हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और एक सोनी सेंसर है, और 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरास लगाए गए हैं, जो कि एक अल्ट्रा वाइड और एक आपका टेलीफोटो लेंस है 2x जूम वाला। तो यहाँ पर आपको कोई खास किस्म की जूम देखने को नहीं मिलती, अल्ट्रा वाइड एंगल अवेलेबल है। इस मोबाइल फोन को अगर आप Vivo X70 से कंपेयर करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक चीज है जो कि सीरियसली डाउनग्रेडेड है, और वो Vivo X70 का सबसे बड़ा फीचर भी था, और वो है गिम्बल स्टेबलाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि गिम्बल स्टेबलाइजेशन Vivo ने निकाल दी है या उससे कोई बेहतर टेक्नोलॉजी Vivo ले आई है। गिम्बल स्टेबलाइजेशन जो कि पहले Vivo X70 में पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हुई थी, इस मोबाइल फोन के अंदर से निकाल दी गई है, और Vivo X80 के अंदर गिम्बल स्टेबलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनली जो X80 Pro लॉन्च किया गया है उसमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जो कैमरा है इसके अंदर अब नॉर्मल स्टेबलाइजेशन दे दी गई है। तो आप अगर इसको कंपेयर करते हैं पुराने साल वाले वर्जन से तो यहाँ पर आपको जो स्टेबलाइजेशन का लेवल है वो थोड़ा कम मिलने वाला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इमेज क्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सेंसर है उसकी अपग्रेड आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर 866 आई थिंक जो सेंसर का मॉडल है वो दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन ओवरऑल आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत डिसेंट प्रोवाइड कर देगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, और बाकी वो हर मोड अवेलेबल है जो कि आप एक कैमरा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाइस मोड भी दिया गया है जो कि इसके नेचुरल कलर की लुक देता है, और बैक साइड पर जो लेंसेज हैं वो भी जाइस के लेंसेज हैं, जिन पे आपको जो रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मल फोन्स की निस्बत थोड़ी कम देखने को मिलने वाली है। हमारी टेस्टिंग में हमें उतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं आया, लेकिन फिर भी ना होने से कोई चीज़ होना हमेशा ही बेटर होता है।
स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पीकर की क्वालिटी है वो बहुत डिसेंट दी गई है। यहाँ पर जब भी आपको म्यूजिक प्ले करते हैं तो उसकी जो ओवरऑल लाउडनेस है वो बहुत अच्छी आती है। ये चीज़ ज़रूर है कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम है वो नीचे से आ रही है, तो ऊपर वाली साइड पर जो स्टेरियो का इफेक्ट है वो बहुत बुरा है। ये जो ईयर पीस है इसका स्टेरियो इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला स्पीकर है उसकी क्वालिटी बहुत डिसेंट है। तो ओवरऑल आपको स्पीकर की क्वालिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है इस बड़े सारे फ़ोन के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर थोड़ी कम है, लेकिन आई थिंक स्लिमनेस को मेंटेन करने के लिए और वो 80 वाट की चार्जिंग देने के लिए वीवो ने ये किया है। तो 4500 mAh की जो बैटरी है उस हिसाब से यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एक 4800 mAh वाले फ़ोन के साथ आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से एक्सपेक्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 है इसके अंदर अभी काफ़ी चीज़ें इश्यूज कर रही हैं, लेकिन बैटरी उसमें से एक नहीं है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का जो बैटरी बैकअप है वो हर केस में और हर टेस्ट में बेहतर आया है व्हेन यू कंपेयर इट विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। तो आपको बैटरी बैकअप वाली साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यहाँ पर जो चार्जर दिया गया है वो भी एक बहुत तेज़ चार्जर है, तो उस लिहाज से भी आपको जो ओवरऑल स्पीड्स है वो बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। फाइनल ओपिनियंस की अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा इस फ़ोन को ख़रीदता है तो वो इसके फीचर से डिसअपॉइंट नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसको डिसअपॉइंट कर सके। ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप इस रेंज के अंदर चले जाते हैं जो कि 1.5 लाख से ऊपर चली जाती है, तो उस रेंज के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाती हैं। और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर Xiaomi की तरफ से हमें ऐसे फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में आ रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर आप वीवो के लिए लेट से मैं ये कहूँगा कि 40-50 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली खर्च सकते हैं और आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। आपको सरप्राइज़ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये सोच के लीजिएगा कि आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च रहे हैं। और वीवो की जो एक्स सीरीज़ है ना, ये पाकिस्तानी मार्केट में कितने टाइम तक आती रहती है और वीवो इस पर कितना डेडिकेटेड रहती है वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ही हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज कर देते हैं। जैसे अब गिम्बल निकाल दिया है, तो उस लिहाज से आफ्टर सेल क्या रहती है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि इट्स अ ग्रेट डिवाइस। प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, कुछ फीचर्स निकाले गए हैं, लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि अगर आप वीवो फैन हैं तो दिस डिवाइस हैज़ नो सरप्राइजेस फॉर यू। आप इसको आसानी से ले सकते हैं। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।